Hello guys, my name is Pankaj and welcome to my YouTube channel The Math Zone. Please subscribe my channel and press the bell icon for new notifications. आज का हमारा टॉपिक होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी वैल्यू को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, किसी भी वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना उसको कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1/7 + 2/7। क्या ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इसमें अब इसका ऐड करना और ज़रूरी है। इसका ऐड करके ही इसको एक फॉर्म में बना दिया, सिंपल एक नंबर बना दिया, फ्रैक्शन में बना दिया। इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। किसी भी वैल्यू का सिंप्लीफाई करना उसका, इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे हमने अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है एक फर्स्ट क्वेश्चन 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 - 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्या नहीं है ना। ये एक एक्सपेंड फॉर्म में है। एक्सपेंड फॉर्म को हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक नंबर में कन्वर्ट करना है, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ऐसे हमने इसको लिया। अब अगर हम इस क्यूब को खोलें फिर उसका 3 बार इसको मल्टीप्लाई करें, क्या वो एक लॉन्ग मेथड नहीं बन जाएगा? 3 बार मल्टीप्लाई करना, क्या वो सिंपलेस्ट मेथड निकला? इसका मतलब भी होता है कि सिंपलेस्ट मेथड के हिसाब से सोल्व करके उसको सिंपल फॉर्म में बनाना, इसी का काम होता है। अब हमने इसमें इसका क्यूब नहीं किया, क्यूब बिना किए हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्यूब है तो 3 बार तो मल्टीप्लाई होगी है सेम वैल्यू। 1 - 0.75 प्लस 0.75। अब हमें इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर को, क्योंकि 0.7 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो ईजी पड़ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.75 का स्क्वायर क्या होता है? 0.5625। तो ट्राई कर लेना, यही निकलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हमें देखो, अब हमें नीचे वाली 1 - 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो एज इट इज़, नीचे का क्या बना? एक में से 0.75 गया तो ये बना 0.25। अब इसको हम काट सकते हैं, ऊपर 3 से कट गया, पूरा गया ये, तो ये वाली बच गई ऊपर वाली, नीचे का ये हट गया, डिनोमिनेटर हट गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको प्लस ही करना है बस सिंपल। इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 2 1 5 2 1। इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं। हमने ऐड किया तो 1 तो पॉइंट में लग जाएगा, पीछे ऐड करते हैं 5 2 1 3 और ये लग गया 2 पॉइंट। ये हमने इसका ऐड किया है। ऐड किया हमने 0.75 प्लस 0.5625 प्लस 1, ये उसका ऐड हुआ। अब हमें ऊपर क्या बचा? 3 × 0.75 मल्टीप्लाई 0.75। अब 0.75 कम से कम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो एक निकल आएगा आंसर। हमने इसका 0.75 का मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, तो उसका आएगा 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0.5625। हमने यहाँ पे किया था, वही नंबर है दोनों, वही आ जाएगा डिट्टो। इसका क्या लिख दिया? ये देख सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही है, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 5 7 8 6 3 प्लस 2 प्लस 3 1 2 5। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.0000 4.00। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4। ये इसका आंसर हुआ। ये होता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना बड़ा था,
एक्सपेंड फॉर्म में, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया 4, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। ये दिखने में बड़े लेंथी हैं लेकिन बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। बस स्टार्टिंग अपनी अच्छी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ये अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है और हार्ड भी लगेगा, लेकिन हम करवा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक से हम किस इतने बड़े क्वेश्चन को कितना ईजिली सोल्व करते हैं वो देखो। ये है रूट क्यूब रूट, इसके अंदर है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन में 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 एज इट इज़। पूरी लाइन थी, ऊपर प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है 0.4 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04, नीचे हो रहा है 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 0.08। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमें इसको सोल्व करना है। अगर हम इसका बेसिक तरीका अपनाएं तो ये सोल्व हो जाएगा, बेसिक से भी सोल्व होगा, लेकिन बेसिक थोड़ा टाइम लग जाएगा बेसिक होने में। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे हम किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट, जैसे किसी के ऊपर क्यूब रूट है उसके अंदर 8 है, हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो हम 8 के टुकड़े करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 में। 8 के टुकड़े हो गए 3 बार 2, तो मतलब इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो वो आएगा 2। मतलब 3 सेम वैल्यू का क्यूब रूट करते हैं तो वो एक सिंगल वैल्यू निकलती है। ऐसे यहाँ पे देखो 3 सेम वैल्यू हैं, 3 सेम वैल्यू है, तीनों सेम वैल्यू है, तीनों सेम वैल्यू है, सभी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी किसी ऐसे कोई वैल्यू नीचे ऐसा कोई पैटर्नर बनता है तो उसके ऊपर क्यूब रूट लग जाता है, तो हम उसको सीधा उसकी एक फॉर्म, जिन तीनों का एक लिख लो। 3 नंबर है, तीनों एक सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो तीनों का एक लिख लिया, प्लस 0.04 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका एक लिख लिया, प्लस का साइन वही है, वही डिवाइड लाइन खींच गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसी का भी एक निकाल लिया 0.4, ये 3 है, इसका भी एक निकाल लिया, क्योंकि क्यूब में क्या होता है 3 का सेम मल्टीप्लाई का एक बनता है, एक नंबर बनता है, वही सेम हुआ। ये इसका क्यूब हट गया, क्यूब रूट हट गया, इसको सिंपल सोल्व करना है। ऐड करो 0.24 अपॉन में ऐड करो 0.48, क्या आंसर आया ना आंसर सही। हाँ, सिर्फ 2 स्टेप से इतने बड़े क्वेश्चन का इजीएस्ट फॉर्म बन गया। इसे वो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस तरीके से सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी टाइप। एक क्वेश्चन बनता है अपना थ्योरी टाइप। एक क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क ऑफ 20%, ऑफ 10%, प्लस 500 ऑफ 2%, ऑफ 2.5%, वो बराबर हैं 92.84 के। ये हमारा क्वेश्चन है। दिख कितना बड़ा रहा है, हमें इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, लेट क्वेश्चन मार्क को हमने मानना कोई x है, x नंबर, तो हमने x लिखा। अब ऑफ का मतलब जब भी किसी 2 क्वांटिटी के बीच में ऑफ आ जाए तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब का और ऑफ। ऑफ को हम हिंदी में का लिखते हैं, अगर का आ जाए या फिर ऑफ आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। हमने x तो माना था, ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई। 20% है, 20 में से परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, जब भी परसेंट हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में 100 कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100। अब फिर से ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लाई 10% को परसेंट में चेंज करेंगे 10 अपॉन 100, प्लस 5000 मल्टीप्लाई 2% को हटाएंगे तो नीचे 2 अपॉन में 100, फिर ऑफ, फिर
फिर 2.5% उठाएंगे नीचे 100। अब ये बराबर है 9284 के, वो बराबर। अब इसको सोल्व करना है बस, इसको यहीं पे काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, कोई दिक्कत। 2 जीरो से ये जीरो कट गई दोनों, 1 जीरो से ये कट गई। अब क्या क्या बचा ऊपर, यहाँ पे बचा x मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100 प्लस उस तरफ क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब देखो 2.5 है, क्या हम इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा, 10 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू बची थी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। बराबर में 92.84, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो, दो प्लेस बाद जीरो लग रहा था, पॉइंट लग रहा था, तो 2 जीरो नीचे लगा दी। इसको सोल्व करते हैं। अब देखो नीचे भी 100, इस डिवाइड में भी 100, प्लस का निशान है, बराबर की तरफ भी 100, तो तीनों का 100 कट गया। जब भी डिवाइड के अंदर सारे नीचे की वैल्यू बराबर की तरफ भी सेम हो, इज इक्वल टू की इस तरफ भी सेम हो, तो दोनों नीचे कट जाते हैं। ऊपर क्या बचा सिर्फ 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू 10 मल्टीप्लाई 25, 250 बराबर होगा 9284 के। अब हमें यहाँ सिर्फ x का आंसर निकालना है। वो क्या होगा 2x बराबर, इसमें से माइनस कर दो 250 को, क्या बचा 309, x का आंसर क्या आया 4517, ये हमारा x का आंसर। बताओ कितना इजी था ये, बहुत इजी था। इसमें हमने क्या था, बस ऑफ का देखना था। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। परसेंट को हटाने के लिए हम उसके नीचे जीरो रखते हैं, डबल उसके नीचे 100 का डिवाइड करते थे, 100 से डिवाइड करते ही परसेंटेज हट जाता है। अगर मान लो कोई भी परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। वही रूल हमने इसमें लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थे कुछ इजीएस्ट क्वेश्चन। अब आता है अपने एक मतलब जो हम ज़्यादातर एग्जाम में देखते भी हैं कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी में हो जाते हैं, इसमें टाइम लग जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं उस लेंथी के टाइप से, फिर आपको सोल्व करवा देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 7 अपॉन में 9। थोड़ा साफ लिखता हूँ, थोड़ा साफ नहीं लिख रहा, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, तो इसको मैं लिखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अपना 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, इसके भी डिवाइड में 7/9 हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 के डिवाइड में 3 प्लस 1 के डिवाइड में 2 माइनस 1 के डिवाइड में 7/9 का फ्रैक्शन है। अब देखो जब भी हम किसी 1/2 उसके डिवाइड में 3/4 हो, हमें इसको सोल्व करना, तो इसमें सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर वाले सर्कल पूरा, ये नीचे वाला सर्कल आधा, ऐसे नीचे का ऊपर का ऊपर का। तो 1 को 4 से करेंगे ऊपर, 2 को 3 से करेंगे 6, ये इसका सिम निकल गया। 1/2 डिवाइड में है 3/4, तो 4/6 आ गया। अगर मान लो 1/1/2 का रेशियो है, इसको सॉल्व करना हो, सबसे नीचे वाले को ऊपर भेज दो, बस 2/1 लिख दो। 1 का कोई लिखना चाहिए ना लिखना कोई मैटर थोड़ी करता है। तो ये मैंने लिख लिया इसके सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे इस क्वेश्चन में वही बात पड़ती है,
ऊपर कर देते एडिट चीज़, नीचे सिंप्लीफिकेशन का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, सोल्व हमेशा नीचे स्टार्ट होता है बेस से, सोल्व का उसका सॉल्यूशन हमसे बेस से स्टार्ट बनता है। तो ये एज इट इज़ प्लस 1 में ये एज इट इज़। अब देखो 1 डिवाइड अपॉन में 7/9 का रेशियो है, फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है। तो क्या बताया था मैंने, ये 9 है वो ऊपर आ जाएगा, तो 9/7। क्या कोई दिक्कत आई? नहीं आई, नहीं आई ना, क्या कोई दिक्कत? इसको रब कर देते हैं। इतना सॉल्यूशन हो गया। अब हमें ऊपर का देते लिख देंगे 3 प्लस, अब देखो 1 लिखा, इसके डिवाइड में क्या है 2 - 9/7। अब इसको हमें सोल्व करना है सिंपल। इसको सोल्व करने के क्या, ऊपर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोई भी साइन उसके हिसाब से उसको माइनस से प्लस कर दो। इसमें क्या है 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 - 9, 14 - 9 क्या बना बोलो 5/7। कई क्या करते हैं इस 7 को लिखना भूल जाते हैं, लेकिन 7 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 7 भी है नीचे, कि क्या करते हैं 7 को 14 से माइनस करके सीधा 5 लिख देते हैं। लेकिन देखो 5/7 भी, इसका नीचे का एलसीएम भी तो लो 7, 5/7। अब हम इसको और सोल्व करते हैं। अब देखो ये वही फिर से वही नीचे वाला पैटर्न बन गया, 1 डिवाइड 5/7 फ्रैक्शन है। अब इससे क्या है, इसमें वही बात होगी, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/5 बन गया, उल्टा हो गया, ऊपर आ गया, एक्सचेंज उल्टा। अब इसको सोल्व करना है 3 + 7/5, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 7, 15 और 7 22, 22/5। ये इसका आंसर क्या निकला फिर 5/22, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला इस पैटर्न से करो तो बहुत इजीएस्ट फॉर्म है। ये पैटर्न बहुत ईजी, इस पैटर्न को समझना है थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस पैटर्न में। अपनी बात आती है जैसे हमने कोई आजकल क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, एक सिंपल दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल दिखता, वो बहुत सिंपल है। जैसे उसने क्या दे दिया 1 + 1/1 में 1 + 1/1 में 1 + 2/3, कितना सिंपल है। 1 + 1 + 1 + 1 + सीधा एडिट करना है 1 + 1 +, कितना आसान है। लेकिन इसको जब हम इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा। हमें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा वो किस तरह की सीरीज़ है। अगर सीरीज़ में 1 + 1 + 1 + करवा रहा है ना, तो इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, जो ये होता है ना 2/3, इसको तो लिख लो एज इट इज़, 2 और 3 के अलग अलग लिख लो। यहाँ पे फ्रैक्शन में पता है, लेकिन यहाँ पे इसको 2 और 3 लिख लो। फिर जितने बार जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे तो डिवाइड में ही है, जुड़ नहीं रहा। यहाँ पे प्लस 1 बार हो रहा है, 1 बार 1 + 1 +, 3 बार 1 +, मतलब 3 खाने बना दो। ऐसे 3 ब्लैंक बना दिए, फिलिंग द ब्लैंक टाइप में 3 ब्लैंक बता दिए। अब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, उसका जोड़ यहाँ पे लिखो, 3 और 2 5। अब इसको लिए इन दोनों का जोड़ो, वो जोड़ यहाँ पे लिखो, 5 3 8। अब इन दोनों का जोड़ो, 5 और 8 को जोड़ो, यहाँ पे लिख दो, ये बना। तो अब इसका आंसर सीधा ही, इसका आंसर यहाँ से निकल जाएगा 13/8 निकल। लेकिन कितना इजी है, बस सिर्फ 1 स्टेप में 13/8। अगर ऐसी कोई सीरीज बनाता है जिसमें 1 + 1 + हो रहा है, उसका ये शॉर्ट ट्रिक है, कितना भी लंबा जाए। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ भी इतना किया, इसमें क्या 3 ब्लैंक बने, तो हमने 3 ब्लैंक किए। अगर मान ले और जाता तो यहाँ पे 4 ब्लैंक हो जाते, 5 ब्लैंक हो जाते, बस हमें जोड़ता जाना है। और जो सबसे लास्ट में बना वो ऊपर, सेकंड लास्ट है वो डिवाइड में, ये इसका आंसर। इसको कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। ये होती है सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट ट्रिक। अब हम इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पावर। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा पावर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये बन गया हमारा, दैट एक क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 5 बोल लिख देते हैं, तो याद रहेगा आसानी से।
हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसका क्या है, ये क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, वो बराबर होगी। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरा थोड़ा याद नहीं है, हमने क्वेश्चन देखा। जैसे ये क्वेश्चन है 345 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1000, ये है 23 है, ये ध्यान से रखना। अपना ये क्वेश्चन है, दिख तो ये बहुत इजी रहा है। अब हमें इसकी सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या है, 10 की पावर में, मतलब पावर वाली वैल्यू निकालनी है हमें। तो पावर वैल्यू निकालते हैं, वो भी बहुत इजी है। इसको एज इट इज रहने दो, उसको छोड़ो मत। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर n इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो। इसको कैसे सोल्व करोगे, जो कटता है, जैसे ये हमने एज इट इज तो लिख दिया एक बार, ये आंसर है, आंसर में एक बार एज इट इज लिख देते हैं। इसको सिर्फ काटना है, काटो। कितने में जाएगा ये 69, 23 से कटेगा 69, 3 पे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर n, 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू के इस तरफ है, 3 से 3 कट गया, 10 की पावर n, यहाँ पे क्या बना 1000 है तो 10 की पावर 3। अब देखो इज इक्वल टू की दोनों तरफ अगर बेस सेम हो ना तो पावर दोनों बराबर हो जाती हैं, n बराबर 3। अगर इज इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर में बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा n की n होगा वो 3 के बराबर होगा, है ना। आसान हो गया ना, बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट ट्रिक। अब आपके लिए घर के लिए भी क्वेश्चन होगा। अब आपका एक क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर सही होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, गलत होगा तो भी रिप्लाई मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 4, ये क्वेश्चन है, हम इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा टाइप में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इसका क्या आंसर आएगा। तो ये आपका कल का क्वेश्चन है। एंड अगला हमारा नया टॉपिक भी होगा कुछ अच्छा सा, उसका अगला नया टॉपिक निकलेगा वो कैलकुलेशन टाइप में ही, वो नया टॉपिक भी होगा। उसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, बाय।